स्वात वंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और बहुत सारा अभिवादन। साथ ही साथ मैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी परम गुरु मंडली परम चेतनाओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सो मास्टर्स, मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़ रहे हैं सभी को डिवाइन ग्रीटिंग्स। और जैसा कि हम रोज करते हैं, ध्यान करते हैं, साथ ही साथ अभी कुछ दिनों से हम 2 महीने हमारे एक्चुअली हमने 2-3 महीने हमने अपने गीता पाठ के साथ गुजारे, तो बहुत अच्छा रहा हमारा गीता पाठ का। आने वाले समय में फिर से ऐसा कुछ करेंगे कि जहां पर केवल मैं ही नहीं या कोई और मास्टर, बट हम काफी सारे मास्टर्स मिलके डेली स्वाध्याय कर सकें किसी भी बुक पर एक पेज, समथिंग। तो इससे पूरा ग्रुप भी बंधा रहता है और अच्छा भी लगता है, कुछ नया सुनने को मिलता है। साथ ही साथ जैसा कि मैं अभी जो चल रहा है मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ बिफोर वी गो अहेड एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। तो ये कहना है कि देखिए, जो कुछ भी अभी चल रहा है, कई बार ऐसा हो रहा है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली आपको ऐसा हो सकता है कि रात को आप अचानक से सोते सोते हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बहुत गर्म लग रहा है, अकबकाहट सी हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं, अचानक से उठ के बैठना पड़ रहा है, बहुत गर्म लग रहा है। ये सब चीजें हो सकती है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो सोलर फ्लेयर्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं सन से। दूसरी चीज, काफी स्पीड में वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो उससे कई कई जगह पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट में, धरती पर। और ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो ये है कि आप खूब पानी पिए और ध्यान करें। पानी तो खूब पीना है दिन भर, क्योंकि बॉडी आपकी हो सकता है वैसा फील करे, मसल एक्स हो सकते हैं, सर में इंटेंस पेन, प्रेशर हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि ये इस समय ये ही सब चल रहा है। तो आपको आने वाले समय में और भी चीजें होंगी, हो सकता है इससे ज्यादा हो। तो इसलिए अभी से ही अपने आप का ध्यान रखें। जो चीजें हमने सीखी हैं उनको अप्लाई करें, रादर देन जस्ट सुनकर उसको अनसुना कर दें। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें होंगी, तो इसलिए हमको अपने आप को सही रखना है, चाहे जो भी हम कर रहे हो। तो धरती के इस प्लेन पर रहते हुए अपने पानी को जो है आप डेली चार्ज करके पीते हैं, बट ध्यान के पहले, ध्यान के बाद आप पानी जरूर पिए, क्योंकि बॉडी में प्रोसेस हो रही है, क्रिया हो रही है, जो हमें पता नहीं चलती। हमें लग रहा है हम नॉर्मल आ रहे हैं, ध्यान करे जा रहे हैं, मगर नहीं, हो रही है। और साथ साथ जो ये क्लाइमेट हमारा है, स्टॉर्म्स और ये हरिकेन्स, काफी सारी चीजें, अर्थक्वेक्स कहीं कहीं जगह आ रहे हैं, वॉल्केनोस का, ये सब चीजें हो रही हैं और वो होंगी। हो सकता है ज्यादा, हो सकता है कम हो, जैसा भी होगा। कहीं जगह फ्लडिंग हो सकती है। सो अब्रप्ट चेंजेस हो रहे हैं। तो आप लोग अपना जो है अपना ध्यान रखें। साथ ही साथ खाने पीने का आप हल्का खाना लें। बहुत ज्यादा हैवी कभी कभार हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी खाना ना खाएं। जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर आप रहेंगे उतना अच्छा है। वेजिटेरियनिज्म फॉलो करें जितना हो सके, कि आप जितना हो सके, नहीं, वेजिटेरियनिज्म ही फॉलो करना है मैं और जितना हो सके बोल रही हूँ, बट यस, वेजिटेरियनिज्म ही फॉलो करना है। यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर बीइंग्स, क्योंकि आपको शायद, जो लोग नए हैं उनको ये नहीं पता, जो हम सोल परसेप्शन, सोल लेवल की बात करते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि हमारी जो आत्मा है, हमारे जो चेतना है, वो कहाँ कहाँ से आई है। मिनरल किंगडम, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम में भी हम रहे, उसके बाद अब हम ह्यूमन किंगडम में हैं। तो कभी ना कभी हम भी उसी रूप में रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को आप ये समझे, जैसे आप है वैसे दूसरे भी बीइंग्स हैं। तो इसलिए बी कंपैशनेट। फिर दूसरी चीज ये आती है कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो जैसा कर रहा है उसको करने दे, आप अपने सही रास्ते पे चले। दूसरा कुएं में गिरने जा रहा है, आपको गिरने की जरूरत नहीं है। हम, कई बार ऐसा होता है कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाद में लास्ट समय पे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने ऐसा किया इसलिए तुमने ऐसा किया इसलिए आपको माफ कर दिया, नहीं। लास्ट समय में ये पूछा जाएगा या दिखाया जाएगा दैट टाइम जब आपको
ये चीज ये सिचुएशन थी, तो आपने अपने हिसाब से क्या आप सही थे, ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने गलत किया। तो इसलिए बी ऑन द राइट पाथ, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग। और साथ में अपने सच्चाई, अपने अपने मतलब जो भी ट्रुथ है हमारा, उसके साथ चलना है, अपने धर्म के साथ चलना है। और धर्म केवल हमारा अपना नहीं होता, सबका होता है, लेकिन धर्म ऐसा धर्म कि इंसानियत का धर्म, कंपैशन का धर्म, सच्चाई का धर्म। तो किसी को बुरा नहीं लगाना, बुरा बुरा लगाने के लिए सच बोल रहे हैं ऐसा सच नहीं बोलना है। सच बोले लेकिन संभल के, सोच समझ के बोले कि किसी को बुरा ना लगे। सो आज का यही जो शुरू का जो आज का लेसन है वो हमारा ये रहेगा। और साथ ही साथ हम ध्यान में आज थोड़ा सा कम बोलकर हम आगे बढ़ेंगे। सो वेरी कम, मतलब वेरी लेस गाइडेंस रहेगा। ओके, यस अमन जी। आदाब मैम। आदाब आत्मवंदन टू अमन ऑल जी। द मास्टर्स। हाँ जी। सो मैम, मेरे क्वेश्चन था कि कल जैसे मैंने आपकी अपनी क्लास से पहले मेडिटेशन शुरू की, आपकी वो लोडी वाली। हम्म। तो वो ऐसी मेडिटेशन थी कि उसके बाद मुझे ना, मैंने मेडिटेशन से बाहर आना था क्योंकि मेरे को आपकी सुनील सर की क्लास लगानी थी, जैसा आपने कहा कि सभी को अटेंड करनी है। करेक्ट करेक्ट। हाँ तो हाँ। मैं इतनी डीप स्लीप में, मतलब कि वैसे तो मैं अवेक थी, मगर हम्म। मैं ध्यान से बाहर आई। मैं किचन में जाने के लिए भी मुझे मेरी लेग्स जो है शेक कर रही थी, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता जिसको नींद आ रही होती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने सर की क्लास लगानी है। ऐसी नींद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि मेरे को नींद थी, जैसे पता नहीं क्या था वो। और मैंने कहा कि ये शायद हो सकता है कि मेरे को क्लास ना लगानी हो, इसलिए हो रहा है। तो मैंने हेडफ़ोन लगाए और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। ज़िंदगी में मैंने ऐसा देखा ही नहीं। मेरी आँखें बंद हो रही हैं, शरीर गिर रहा है। तो मैंने वो मेडिटेशन 10 बजे मेरी आँख खुली, मैंने हेडफ़ोन निकाले, मैं क्या हो गया अब, बंद की। तो वो क्या था? वो ये था जो आप बता रहे हैं, पता नहीं क्या था, मेरे को नहीं पता। बहुत कुछ हो रहा है इसलिए क्योंकि सबकी बॉडीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और इंटेंस पेन प्रेशर हो सकता है। लेकिन फॉर यू, बिकॉज यू वर सिक, यू हैड टू हैव दैट एनर्जी। वो आपको एनर्जी मिल रही थी जब आप ध्यान कर रहे थे, तो आपको एनर्जी मिल रही थी। आपकी बॉडी बहुत वीक बहुत थी, अच्छी। है ना, बहुत वीक हुँ, थी। तो अब जब आप ध्यान कर रहे थे, आपने जो वो किया होगा जो जो लोहड़ी वाले उसमें बोला था मैंने, राइट। हाँ, तो वो बहुत अच्छी आपने थी। जब अपनी, आपका शरीर जब खाली हो जाएगा तो क्या फील होगा? अभी तक तो स्थूलता भरी हुई थी, वो कुछ ना कुछ हुँ, नेगेटिविटी भरी होती है। नेगेटिविटी नॉट इन द सेंस ऑफ कि आपका, आप तो खैर डेली ही ध्यान कर रहे हो, मगर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हम जो पकड़ के बैठ गए थे जिसके कारण हम बीमार हो गए बेसिकली। जब वो निकलना शुरू हो गई, खाली हो गया शरीर, तो कैसा होता है? हल्कापन आ जाता है बॉडी में, है ना। जब हाँ, हल्कापन आ जाता है तो हल्का-पन। पाँव पाँव पे पाँव नहीं पड़ते, ऐसा बोलते हैं, राइट। कि आप इधर से उधर जा हुँ, रहे हो, आपको लगता है कि बस आपका बॉडी बस एकदम निढाल हो गया, आपको बस लेटना है हल्का, या तो आपको, आप आराम से हर चीज करते एकदम ऐसा लगता है आप उड़ रहे हो। और दूसरा चीज, या तो आपको लगता है कि बस बस मैं लेट जाऊं, क्योंकि आपको इतने दिन से रिलैक्सेशन नहीं मिला। और जब वो मिल रहा है ना, तो आपकी बॉडी वो ग्रास्प उसको मतलब एब्जॉर्ब कर चुके हैं, उसको लग रहा है बस आप सो जाए, आज तो मैं अच्छी चैन की नींद सो जाऊं। और लेकिन आप हाँ, काम करना था आपको। मेरे को तो ये भी नहीं पता लगा, सुनील सर आए, मैंने देखा, मैं क्या हाँ, सर आ गए हैं। और उसके बाद देखा कि सर ने मेडिटेशन बंद कर दिया, बस। और मेरी फैमिली बोल रही है कि ये ज़रूरी है तुम्हारा करना? तुम लेट जाओ, तुम गिर जाओगी। ऐसे। होता है। मैंने या कहा कल नहीं। कल कल मैं भी बहुत ज्यादा थक गई थी, क्योंकि दैट इज व्हाट आई आल्सो फेल्ट। एनी हाउ, मैं तो खैर सुबह से ही, परसों रात से ही मेरा बिजी चल रहा था। कल शाम तक होते होते आई फेल्ट एज इफ आई नीड टू रेस्ट, एंड आई कांट टेक एनी मोर, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। तो हो सकता है कभी कभी आपकी बॉडी जो आपको बोले वो आप जरूर करें, उसकी सुने। डेली करने वाले लोग कर ही रहे हैं, लेकिन कभी अगर बॉडी ऐसा करे तो गो एंड टेक रेस्ट। इट्स नॉट, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं एकदम। हाँ, जो आपका समय है, स्केड्यूल है, उस समय आप करें, लेकिन अगर ऑलरेडी उस दिन आपने कर चुके हैं और आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, देन टेक केयर ऑफ योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। बट जैसा कि मैं जानती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपकी बॉडी को वो जरूरत थी, वो रेस्ट एकदम मिला उस आपकी बॉडी को। वो जो मेडिटेशन है और लोहड़ी वाली जो हमने, आप सबने की होगी लोहड़ी वाली, आपको याद होगी, हमने उस दिन
अपनी हर तरह की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और जो भी कुछ हमारे अंदर बिहेवियर्स में या इमोशनल ब्लॉकेजेस कुछ भी थे, वो सब हमने आग में स्वाहा करते रहे हम लोग। तो याद है ना कि हमने अपने अंदर का सब कुछ, तो आग क्या करती, सब कुछ जला देती है। जो कुछ भी बुरी होती है, अच्छी हो, कुछ भी हो, जो डालेंगे वो उसको जलाकर स्वाहा कर देती है। तो वही चीज है कि आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपकी बॉडी एकदम हल्की हो गई है। जो अभी चल रहा है उसके कारण हो सकता है सर में आपको इंटेंस पेन, प्रेशर हो। ये सभी लोगों के लिए बता रही हूँ, वो हो सकता है। बट अगर वो नहीं हुआ है आपको, तो आप रिलैक्स रहें, क्योंकि अभी आप उठे हैं, तकलीफ मतलब बीमारी से अभी उठे हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी, वैसे भी आप खाना पीना नहीं खा रहे थे इतने दिन से, वो भी आपका राइट। यू नो कुछ नहीं खाया था, तो हम्म। डेफिनेटली वो एनर्जी मिली आपको और आपको लगा कि बस अब मुझे सो जाना चाहिए। तो अपना खाइए पिए और कोशिश करें कि हेल्दी फूड इन द सेंस कि हेल्दी तो खा ही रहे, सूप खाएं, पतली पतली खिचड़ी बना के खा लें, कि जैसे प्रोटीन भी जाए और बाकी चीजें भी, है ना। सो डू दैट। नहीं मैम, अब खिचड़ी नहीं खानी मैंने। अब तो मैंने खूब खाना बहुत खा लिया। आई नो, आई नो। बहुत खिचड़ी खा ली तो। ठीक कोई है। बात नहीं, चलो, लेकिन आप फ्रूट्स भी खा सकते हो, चाहे तो फ्रूट भी खाने का मन नहीं करता होगा क्योंकि इतने फ्रूट खाए होंगे उस बीच में शायद, या नहीं खाए। हम्म। हाँ। सो बट ध्यान रखो आप, और जो खाने का मन करता है वो खाइए आप। बट हाँ, बीच बीच में थोड़ा हल्का हल्का भी खाना खाते रहिए, सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये सब असर करेगा। तो इसलिए जैसा कि मैं कहती हूँ, मन करता है खाने का, तो अभी नहीं खाओगे तो कब खाओगे। खाना है, लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हिसाब से भाई, ये नहीं कि बिल्कुल दबाए पड़े हैं, नहीं नहीं नहीं। सो एनी हाउ मास्टर्स, चलिए, थैंक यू अमन जी, हम शुरू करते हैं फिर ध्यान। ओके। सो आप सब पानी अपना लेकर बैठे, पानी पीकर बैठे, और आलती पालथी मार के बैठे, और साथ ही साथ जैसा कि हम रोज करते हैं, कुछ गाइडेंस मैं दे देती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं आज ज्यादा। आई जस्ट, आप सबको खुद करना है, देखते हैं कौन कितना कर पाता है, मुझे बाद में आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हाउ इट वाज, सो दैट आपको क्या करना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, जो हम डेली करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स अपने शरीर पर ध्यान देके अपने सांसों को भेजना है। ये मैं नहीं बोलूंगी आज, मैं सिर्फ रिलैक्स करने को थोड़ा सा बोलूंगी, मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ आज। अपने बॉडी में आप सिर्फ सांसों को भेजना है और अपने आप छोड़ना है, और सोचना है कि जो भी मेरे अंदर का नेगेटिव है या शरीर की इस भाग में तकलीफ है, मैं अपनी बाहर भेज रही हूँ सांसों के साथ, और गोल्डन ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो ये करना है, और फिर लास्ट में ग्राउंडिंग मैं बोलूंगी, मैं ग्राउंडिंग नहीं बताने वाली कि आज ग्राउंडिंग में क्या करना है, एवरीडे सबको पता है। तो बहुत सारा गाइडेंस देने से कोई फायदा नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं ग्राउंडिंग, एंड उसके बाद सांसों पे आ जाना है। तो आज ऐसे सोचिए कि आज मौन मौन वाला हमारा मेडिटेशन है, मौन मेडिटेशन। ठीक है। सो चलिए, लेट्स टॉक। और आइए हम सब आंखें बंद करें, सांसों के साथ जुड़ जाए। चश्मे जिनको जो पहने हैं वो उतार लें, पिरामिड्स जिनको लगाने हैं वो लगाकर बैठ जाए, कंफर्टेबल होकर ढांक कर अपने आप को कवर करके बैठे। और अगर जमीन पे बैठते हैं तो कुछ मोटा बिछा कर बैठे कि ठंडा ना लगे, ओढ़ कर बैठे। और जो लोग बिस्तर पर बैठते हैं, आप आराम से पालथी मार के बैठे, या फिर नहीं मोड़ सकते हैं पाँव, तो पाँव लटका कर टखनों के पास से क्रॉस कर लें। अगर कोई नया है और उसको नहीं पता, तो प्लीज रेज योर हैंड बिफोर वी गो हेड, नहीं तो ध्यान शुरू हो जाएगा ना, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। अनीता एंड बॉबी भी मुझे कोई नए दिख रहे हैं, तो सोहित भी है, सोहित तो शायद 2-3 दिन से आ रहे हैं, बट अगर नए हैं और आपको नहीं पता, तो प्लीज डू फॉलो जो आज का थोड़ा मौन ध्यान है। तो चलिए मास्टर्स, ध्यान करते हैं। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे, पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। हर एक सांस हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई हमें रिलैक्स करती हुई, स्फूर्ति ताजगी से भरती हुई
अपनी आंखें बंद कर लिए, हाथों में हाथ उंगलियां डाल के गोदी में रखेंगे, पाँव को पालथी मार के बैठे। अब अपने सर के भागों को रिलैक्स करेंगे। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे, आंखों को, कानों को, नासिका को और जबड़ों को रिलैक्स करें। अब हम अपने गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों को, गर्दन के भीतर सब जगह रिलैक्स करें। अपने पूरे धड़ को रिलैक्स करेंगे, हमारे पीठ, हमारी रीढ़ की हड्डी, कंधों को रिलैक्स करें, कमर तक रिलैक्स करें। अपने हार्ट और लंग्स को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी सांसों को बॉडी के हर पार्ट में लेकर जाएं कॉन्शियसली। महसूस करें कि सांस ले रहे हैं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए उस भाग की कोई भी परेशानी, कोई भी व्याधि बाहर सांसों के साथ निकालते हुए गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में बदलना है और रिलैक्स होते जाएं। अपने पेट के सभी ऑर्गन्स को महसूस करें। आपका पेट, आपके ऑर्गन्स, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनीज, सब में सांसों को भेजें। एक एक करके टाइम लें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। कोई भी हेल्थ इशू किसी भी ऑर्गन से जुड़ा हो, इमेजिन करें कि आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर रहे हैं और प्रकाश की ऊर्जा में बदल रही है। हर तकलीफ, हर दर्द ठीक हो चुका है। आप स्वस्थ हैं, स्वस्थता महसूस कर रहे हैं।
अब अपनी हर सांस को अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में महसूस करें, हमारे जननेंद्रियों में। और आराम से रिलैक्स करते जाएं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं इस भाग की, उसे सांसों के साथ दूर करें। लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर बॉटम पार्ट्स रिलैक्स करें। सांसों के साथ जुड़कर इन भागों को एक करते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अब हम अपनी सांसों के साथ अपने शरीर के पाँव के भागों को रिलैक्स करेंगे। हिप्स से लेकर पाँव की उंगलियों तक आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, आपके हर अस्थि मज्जा के अंदर तक सांसों को भेजें। आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। अब अपने आप की ग्राउंडिंग करें मास्टर्स। जो नए हैं अभी उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन ग्राउंडिंग हम महसूस करते हैं कि हमारे पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में रूट सिस्टम्स बन चुके हैं, रूट्स बन गई हैं। एक वृक्ष के समान हमारा शरीर और हमारे पाँव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश करती हुई अपनी पकड़ बना रही हैं। भीतर आती हुई सांसों को अपने पाँव की उंगलियों में महसूस करें। पाँव में, शरीर के बॉटम पार्ट्स में महसूस करें। महसूस करें कि ये भाग जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे अंदर जो भी अनबैलेंस है, अनस्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, जो भी है, जो एनर्जीज बैलेंस नहीं है, इस तरह हम अपनी एनर्जीज बैलेंस कर रहे हैं, पकड़ बना के अपने आप को ग्राउंडिंग कर रहे हैं।
धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह बैलेंस्ड और ग्राउंडेड महसूस करें। मदर अर्थ को धन्यवाद करें एंड अब पूरी तरह हम सांसों के साथ जुड़कर एक हो जाएंगे। पूरा ध्यान अपने नासिका पर। हम सब सांसें अपनी नासिका से लेते हैं। पूरा ध्यान नासिका की टिप पर आप लगा कर रखें। महसूस करें कि यहाँ से सांसें आ रही हैं नासिका की टिप से, और वहीं से आप सांसें बाहर छोड़ रहे हैं। जब हम पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे, हम धीरे धीरे विचार शून्य होने लगेंगे, और विचार शून्यता में ही हमारे भीतर प्राण शक्ति की ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। हमारे सहस्त्रार से अपने आप को महसूस करते हुए, सांसों के साथ एक होते हुए, विचार शून्य होते हुए, ना कोई मंत्र पढ़ेंगे, ना कोई जाप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ एक होना है। आज का ध्यान और गाइडेंस के साथ नहीं होगा, सिर्फ आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। कोशिश करना है, अवेयर रहना है। ये आप सबके लिए चैलेंज है कि हम क्या बिना गाइडेंस के हम ध्यान कर सकते हैं। कोशिश करें कि अवेयर रहेंगे। जब भी कोई विचार आ जाए, कोई बात नहीं, वापस सांसों पे आना है। बार बार जितने बार विचार यहाँ वहां जाए, वापस पकड़कर सांसों पर लाना है। ये कोशिश करनी है। इतनी कोशिश सब कर सकते हैं। तो बने रहें म्यूजिक की धुन पर, ध्यान लगाते रहें सांसों के साथ।
3 more minutes मास्टर्स। धीरे धीरे अपने अपने चेतना में वापस आते जाएंगे। अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद देंगे। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए, अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए, हम सब आगे बढ़कर अब अपने शरीर को सीधा करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, कमर, गर्दन और सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करते हुए शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करें। सभी परम चेतनाओं को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सूर्य चंद्रमा, सभी का धन्यवाद। ग्रुप में जुड़े हुए सभी मास्टर्स का धन्यवाद। हमारी ग्रुप एनर्जीज का, हमारी सांसों का धन्यवाद। प्राण शक्ति का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव को महसूस करें। हाथों को जो जुड़े हुए हैं उन्हें खोलकर अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। तो जब भी आप रेडी हो, बहुत ही आराम से जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं अपने हथेलियों को अपने आंखों पे रखें, अपने तीसरे नेत्र पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथों के अंदर खोलते हुए बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए बाहर आ जाएं। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कैसा रहा सभी का वंडरफुल ध्यान, मौन ध्यान?
एनी हाउ, चलिए वो बाद में बात करते हैं, पहले पानी चार्ज कर लेते हैं। सो जब भी आप सब रेडी हो, मैं आप सबका इंतजार कर रही हूँ कि हम सब मिलकर पानी चार्ज करें जिनको करना है। तो जिन्होंने भी अपने पास पानी रखे हैं, पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जिस भी बर्तन में रखा है, तो आप उसको लेकर अपने दोनों हाथों से पकड़े और उसमें पानी में अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन यानी कि प्रतिबिंब देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सबके जीवन में खुशियां हैं, समृद्धि है, स्वस्थता है। सब उन्नति के मार्ग पर आगे अग्रसर हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में भी प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हर कार्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। हर कार्य करने के लिए मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मुझे हर डायरेक्शन से नई नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मेरे सभी गुरुजन, सभी गाइड्स, सभी स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। मेरे सभी गुरु मंडली के सभी गुरु, असेंडेड मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, सब मेरा मार्गदर्शन करते हैं। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली, परम चेतनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। इस जल का धन्यवाद, साथ में जुड़े हुए मास्टर्स का धन्यवाद। मैं जहां पर भी जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता सब साथ जाती है। जहां पर भी मेरा घर है, जहां मैं रहती हूँ या रहता हूँ, जो भी मेरे घर आता है या मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से और ध्यान से भर जाता है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ, और एक दूसरे को हम ध्यान, ज्ञान और प्रकाश बांट भी रहे हैं। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। इस जल को आप ग्रहण करें। इस जल का भी धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, ग्रुप की ऊर्जाओं का धन्यवाद, प्राण शक्ति का धन्यवाद, प्राण वायु का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। आप सब पानी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं और फिर उसके बाद शेयर कर सकते हैं कि कैसा रहा आपका ध्यान। जो हैंड रेज करना चाहते हैं हैंड रेज करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यस सुनीता जी, अनम्यूट करें। आतंदन सुनीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आवाज आ रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। फिर से म्यूट करके फिर से अनम्यूट करें, देखिए शायद उससे हो।
कोई बात नहीं, बट थैंक यू। आप लिख दीजिए नहीं तो, और नहीं तो दोबारा ज्वाइन करके फिर से बोल सकते हैं, आई विल टेक यू। तो थैंक यू मास्टर्स। गगन जी अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है ना सुनीता जी? Is she back? जस्ट एक और बार ट्राई करके देखते हैं। ओह सॉरी, नहीं हुआ है। यस, हाँ, या आप बोल पीसफुल मेडिटेशन। थैंक यू। यस गगन जी आप बोले। जी, divine greetings to all the masters. बहुत बहुत good morning and good afternoon and good evening. हाउ यू फील? Mataji, I'm good. This dhyan was just perfect for me. I needed this. सुबह मैं उठी हूँ. करेक्ट। I felt little like, फिर सिर में वो दर्द, लेकिन I thought no, I will sit in ध्यान with मधु जी, and जैसे कहते हैं कि ऊपर वाला बैठा सुनता है, this is what I needed. सी So happy. वंडरफुल। I felt so much healing. मेरे जो सिर में दर्द हो रहा था, I felt so much comfortable. ऐसा लगता है कि कोई मुझे प्यार कर रहा था. तो मेरे दिल में भी इतना कंफर्टेबल फीलिंग हुई. एंड आई जस्ट वांट टू से कि जो भी हम कर रहे हैं ना, मधु जी आपने फिर बोलना है कि मैं आपको ऐसा क्यों कह देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक वो इंस्ट्रूमेंट बनी है हमारे लिए कि इंस्ट्रूमेंट, यस, थैंक यू सो मच जी, कि जिसकी वजह से हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है जो हम ढूंढ रहे थे. और थैंक यू सो मच. मुझे अभी आई फील मच बेटर. Definitely felt the healing energy coming to me. या वंडरफुल। There was such a beautiful dhyan, very deep. Thank you so much, Mataji. Thank you. And थैंक यू, thank you all the masters जो हमारे साथ बैठकर ध्यान करते हैं. Thank you. थैंक यू गगन जी। एंड या हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए माध्यम बने हैं, बनेंगे। तो इसलिए बस ये सोचना है कि बस हमें चलते जाना है। और ऐसा भी सोच सकते हैं, वी कैन मूव बैक टू होलनेस समटाइम्स। एक हमारी आयरलैंड की गॉडेस है जिनका नाम है ब्रिगिड। ब्रिगिड जो है वो फायर गॉडेस है, ग्रोथ की गॉडेस है, प्रॉस्पेरिटी की है। कई बार क्या होता है कि हम सब के अंदर इतनी क्षमता होती है कि हमको खुद नहीं पता, वी कैन जस्ट गो एंड गो एंड गो। मतलब इन द सेंस कि हम अपने कामों के साथ लगे रह सकते हैं, चलते रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा फील होता है कि बस अब हम थक गए हैं, ऐसा होता है। कई बार तकलीफें होती हैं, बट वी कैन ऑलवेज गो अहेड। और हमारे अंदर या हमारे चारों तरफ ऐसी कोई भी चीज है जो हमें परेशान करती है, या हमको कोई भी नेगेटिविटी अगर हमारे चारों तरफ है या हमारे अंदर आ गई है, तो हम उसको ब्रिगेड को कॉल करके हम उसका आह्वान करते हुए कि गॉडेस ब्रिगेड, मैं आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ, और जो भी मेरे चारों तरफ कुछ भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है या कोई नेगेटिविटी आ चुकी है, उसको आप जलाकर दूर कर दें और मेरे को होलनेस की तरफ आगे बढ़ा दें। मूव मी बैक टू होलनेस। और उसके बाद अपने आप को एकदम प्योर होता हुआ देखें कि उस अग्नि में हम सब जलकर और पारस के समान चमक रहे हैं, पारस पत्थर के समान। और साथ में हम जो भी अपने प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, करियर से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, जो कुछ भी पुराना था वो सब दूर होकर नए ग्रोथ के साथ, नए अबंडेंस माइंडसेट के साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ हमारे चारों तरफ वो सारी चीजें आ जाए और हम आगे बढ़े, हमारे हर काम को जो हम करें ग्रोथ मिले। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू ब्रिगेड, थैंक यू गगन जी। Thank you, dear. यस सोनल जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन है, आत्मवंदन और मास्टर। यस, थैंक यू मैम, अच्छा ध्यान था।
थैंक यू। थोड़ा बीच में थोड़ी हो जाती थी, लेकिन मजा आया, आज अच्छा था। कभी कभी बिना आवाज के भी ट्राई करना चाहिए कि हम कितना सही अपने बात है, आगे लेके साइलेंट। जा सकते हैं ना। सो बट या इट्स अ गुड और चेंज। आई नो देवर न्यू पीपल टुडे, मगर मुझे लगा कि शायद इसलिए थोड़ा सा मैंने आज बोला, नहीं तो मैं उतना भी नहीं बोलती आज, बट फिर मुझे लगा उनके लिए ना पर इंसाफी अच्छा हो था मैम। जाएगी। थैंक यू सोनल जी। कैसा और रहा मैम एक्सपीरियंस आपका? आज का एक्सपीरियंस, कुछ थोड़े बहुत चेहरे दिखे और हम्म। इतना नहीं है ऐसा। कोई बात नहीं। और मैं क्या बोल रही थी, स्वाध्याय के लिए मैं बोल रही थी क्या, मैं हाँ, वो शुरू करना करना चाहती है। हूँ स्वाध्याय। अभी तक ये सब तो बिजी बिजी चल रहा है, बट या स्वाध्याय के लिए हम लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड वाली बुक जो है वो करना चाहते हैं। मैंने पीडीएफ डाला है, तो एक टाइम हमको डिसाइड करना है। कुछ दिनों में थोड़ा आने वाले समय में 777 सीरीज भी शुरू होगी, तो टाइम चेंज होगा मास्टर्स, जस्ट लेटिंग यू नो। सुबह का टाइम हो जाएगा, इंडिया टाइम का सुबह, हमारी शाम 6 बजे, 5:30 साढ़े साढ़े पाँच पाँच, बजे, हाँ। हाँ। हमारा 5:30, इंडिया का 5, या हमारा 6, तो इंडिया का 5:30, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि देखिए वो करना है, और हम कब तक की सबके कारण हम अपना टाइम चेंज करते रहेंगे। जो बराबर। टाइम इतने दिनों से चला आ रहा था तो हमने किया, तो सुबह ही अगर सब कुछ फ्री हो जाए तो अच्छा है, रात को फिर जल्दी सो पाएंगे। गर्मी के दिन भी आ रहे हैं तो जल्दी उठना भी हो सकता है इजीली, है ना। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, मैं बता रही हूँ अभी से। तो बट कब से हो रहा हाँ, है, कब से? अभी डिसाइड नहीं हुआ है कब से, मगर मैं आप सबको बता, तो उसके बाद फिर विल हैव मोर टाइम फॉर स्वाध्याय एज वेल। ओके। मेरे पास सुबह का टाइम खाली हो जाएगा मेरा, एंड देन आई कैन हैव मीटिंग्स, है ना। उस समय कुछ मीटिंग कर सकते हैं। और इंडिया वालों का शाम का समय फ्री हो जाएगा, तो वो भी फ्रीली मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह ध्यान करके इंडिया वाले भी आराम से दिन भर अपनी दिनचर्या कर सकते हैं, है ना। आप सब साथ बने रह रहे हैं, मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं सबके लिए जो ठीक हो वो कर रही हूँ। साथ में कि क्योंकि इंडिया में जैसे जो मास्टर्स है, मैं तो यहाँ पर हूँ, मगर काफी सारे मास्टर्स जो ज्ञान देते हैं, विजडम शेयर करते हैं, वो इंडिया में है। तो होता ये है कि उनके लिए भी थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है रात के 9 बजे के बाद। तो इसलिए सभी का ध्यान रखते हुए सुबह 5:30 या 5 बजे या 6 बजे से जैसा भी रहेगा वो आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। और तो और ये सुबह का बंद हो जाएगा ना, कि चालू रहेगा? वी विल सी। आई डोंट नो राइट नाउ, बट वी विल सी, आपको हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बोलना, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। थैंक यू मैं करूँगी। सुमन जी। थैंक यू। थैंक यू। यस सुनीता जी, अब अनम्यूट करिए, देखें आपकी आवाज आ पाती है हमको या नहीं। आवाज तो बहुत है, लेकिन कंप्यूटर वो हो जाता है, कभी कभी परेशान मैम, करता अब है। मुझे जॉब पे जाना है। श्योर गो हेड। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय। यस सुनीता जी, आत्मवंदन अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। लैपटॉप में वो लगा हुआ है क्या, ईयरफोन या ब्लूटूथ? नहीं है, कुछ होगा। उसका सेटिंग, एक बार ना वॉल्यूम की सेटिंग चेंज करके देखिएगा आप, है ना। तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, किसी से ठीक करवा लीजिए, किसी यंग बच्चे से, तो शायद वो ठीक कर दे। कोई बात नहीं, बट आई गॉट योर मैसेज कि बहुत पीसफुल मेडिटेशन था, बहुत अच्छा था। हो सकता है कि कुछ नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ना अपनी वॉइस भेज दे, तो मैं यहाँ सुन लूंगी। हाँ, तब तक की अभी क्लास चल ही रही है, आप भेज दे, मैं सुन लूंगी अभी। सो यस आशा जी, अनम्यूट करें। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन आशा जी। आज बहुत 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 अच्छा आपने एक नया किया। इतना मस्त, जैसे जैसे श्वास लेना, अंदर लेना, सभी चक्रों में से जाके जाके वही चक्रों में सांस जाके इतने स्पंदन अच्छे लगे, इतने महसूस हुए और बहुत हल्का लगा। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। मुझे भी पता नहीं चला, मुझे आँख खोल के देखना पड़ता कि टाइम हो तो नहीं है। यस। बट वंडरफुल, थैंक यू आशा जी, लव यू लव यू।
love you, I love you all. यस बलजीत जी, आत्मवंदन, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल मधु जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था। पूरे ध्यान में मुझे आपकी आवाज आती रही है। वाह, रियली क्या बात है। या तो वाह। आदत पड़ी हुई है या किस वजह से, आई डोंट नो। मुझे लगा कि नहीं, आप वैसे ही बोल रहे हैं और पिक्चर आपकी छवि भी आती रही जैसे। वाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, न्यू एक्सपीरियंस। सही में वो नया ही था ना एक तरह से। वेरी नाइस, वेरी नाइस डियर, लव यू, लव यू। थैंक यू मधु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यू। आपका लोहड़ी वाला जो सेशन था उस दिन हम्म। मैंने अटेंड नहीं किया था, तो मैं अब कर सकती हूँ, कल हाँ, करूंगी। प्ले आपने सब्सक्राइब किया है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आता है तो ना? वो लोहड़ी हाँ, जिस दिन थी, आई थिंक 13th ऑफ हाँ जी, जनवरी, 13 जनवरी का है ना? तो हाँ जी। 13 जनवरी वाला आप करें, और या 12th या 13th, तो 2 दिन। हाँ 13 को मैं एब्सेंट थे। हाँ हाँ, जी। 13 14 जो है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर उसको वो कर लीजिए शुरू में, हाँ क्योंकि जी। गाइडेंस भी दिया है कि कैसे करना है, तो वो सुन के। हम्म, और बट वंडरफुल, जी। थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो मच। ओके मधु, और ओके। आप ना आपके गले में अभी भी वीजिंग हो रही है, कफ भी है ना? तो आप ना क्या करें, थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर, एप्पल साइडर विनेगर 2 चम्मच और 1 चम्मच शहद, वो मिलाकर आप थोड़ा ले लें। और काली मिर्च अगर डालनी है उसमें क्रश करके, है ना, जैसे अपन क्रश पेपर डालते हैं, तो वो कर ठीक लें। है। और उसका ऐसे कॉन्कॉक्शन ऐसे घुमा कर नहीं, सारा हनी मिक्स कर ले एप्पल साइडर के मिक्स साथ। कर। और फिर 1 चम्मच अभी ले लें, 1 चम्मच कल ले लें, या अभी ही पी लेना 2 चम्मच, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट आप ले लें, क्योंकि वो जो कॉफ और ये सब है ना, वो आपका तुरंत हम्म, विटामिन सी और विटामिन डी आप जरूर लेते रहें। हाँ जी, नींबू पानी तो मैंने लेना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ मैं एक बार लेती हूँ, हाँ हाँ तो एप्पल साइडर मैं अभी ले लेती हूँ सोने से हाँ पहले। हाँ हाँ, क्योंकि आपको गले में काफी वो है ना, और हाँ जी, सुबह तक थोड़ा तो आराम मिलेगा, जो भी होगा हाँ वो जी। निकल आएगा बाहर ना, आवाज ना हर समय भारी भारी रहती है, उसी कारण। हैवीनेस है बहुत ज्यादा। आप गले पे काम करना पड़ेगा। तो आप ना हम हम्म, का उच्चारण करो डेली। हम। हम हाँ, मतलब हम, हम। ओके। हम अंदर से आवाज निकाल, हम जैसे पेट से आवाज निकाल के गले से, यहाँ से आवाज निकालना है। मीन सांस छोड़ते हुए आएगा, आई थिंक। हम हाँ पेट अंदर जाएगा, है ना? हाँ हाँ, जी। मतलब पेट अंदर नहीं, हाँ मतलब जैसे सांस बाहर छोड़ते हो, पेट अंदर सांस बाहर, या तो आप जब जैसे बोलिए। ओम का करते हैं, हाँ ओम का जैसे ओम का उच्चारण हाँ, करते जैसे हैं। ओम का करते हैं वैसे ही हाँ, इसका ही। हम। एक तरह से सोचो, जाप कर रहे हो आप, तो आप उसको हम बोलना है। बेसिकली आप इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इजी, ना हींग लगे ना फिटकरी वाली बात है। अपने मन की बात अगर कुछ दबा के रखी है, उसको हम्म, बोलना शुरू करें। हम्म, क्योंकि वो तो मुझे सब कल भी सोच रही थी मैं बोलूंगी, भूल गई, फिर अभी ध्यान आया। तो आपको जो भी अगर ऐसा है कि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ट्राई स्पीकिंग इट रादर देन कीपिंग इट टू योरसेल्फ। और उसको आप राइट। बोलकर प्यार से शांति से बोले, बार बार नहीं, लेकिन एक बार बोल दें, लेकिन बोलकर आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने बोल दिया। वो अंदर रिलीफ दबे मिले। तो ये बंद हो जाते हैं हमारे, उस पर राइट। प्रेशर पड़ता है। और जो हम का आप कह रहे हो, वो मेडिटेशन जैसे करते हैं वैसे ही बैठ के बोलना है, 10 मिनट, क्लोज जैसे आप अपना हैंड। जब भी दिन भर में कभी भी टाइम मिले आपको, 10 मिनट आपको बैठ के उसको हम का उच्चारण, जैसे होता है ना, कई बार हमें फील होता है आई वॉन्ट टू टेक शावर, उसके बाद फिर मुझे करना है, तो वैसे भी कर ले, शाम को कर ले, ओके, सुबह कर ले, है ना? ओके, तो राइट। थैंक यू मधु जी, थैंक आपका यू, जो लव यू। थ्रोट चक्रा है, उसका भी पिक्चर हल्के नीले कलर का जो है वो दिख रहा है। और वो सब देखकर आप जैसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं थ्रोट चक्रा का पिक्चर, और जी। उसको विजुलाइज करते हुए, उस पर कंसंट्रेट करते हुए, हम का उच्चारण बोलते हुए, और सोचे कि वो जो भी कुछ है, काफ है, मसल्स हैं, कुछ जो ब्लॉकेजेस हैं, या कोई मसल्स जैसे होता है ना कि मोटापन लग रहा है, भारीपन लग रहा है, तो वो सब हल्का हो रहा है, सब खुल रहा है, सारी है ना, वो सब खुल रही हैं, नसें खुल रही हैं, आपकी आवाज भी जो है खुल रही है, ऐसा करके आप बोले। और ठीक लंग्स है। भी, सांसों, आपकी जो सांस है ना उसमें भी वीजिंग हो रही है, तो आप खुलकर सांस लें। तो वही है, जो कुछ नहीं बोल पाए ना वो बोलकर अलग करें, क्योंकि ना वो आपको तकलीफ दे रहा हाँ जी, दे रहा है। है ना। इसलिए तो ठीक है बलजीत जी,
थैंक यू, लव थैंक यू, यू। लव यू डियर, लव यू। यस मास्टर्स, सुनीता जी का आया क्या मैसेज? यस, सुनते हैं सुनीता जी क्या कह रहे हैं। एक मिनट। यस, वो अभी अपलोड भी नहीं हुआ है ये शायद। हाँ, अब हो। आवाज इसमें भी क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है, मैं देख रही हूँ बट सुनीता जी इसमें भी नहीं आ रही। आगे लगता है मास्टर सुन रहे हैं, मौन है तो मौन ही रहने दो। बट मैं देखो इसमें ट्राई करके सुन रही हूँ, बट थैंक यू सो मच। ये उसमें भी आवाज नहीं है सुनीता जी आज, सो कोई बात नहीं। एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हो या कुछ हो, सो देखिएगा, ठीक है। बट मास्टर्स थैंक यू सो मच। आज शायद मास्टर्स बोले सुनीता जी आज आज आपको मौन रहना है। मतलब सोचो, लैपटॉप से ट्राई किया वो नहीं, सेलफोन से भी, व्हाट्सएप से भी ट्राई किया वो भी नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम। सो एनी हाउ मास्टर्स, तो मैंने जैसा आप सबको बोला कि एक तो जो हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है अपना शेयर करें, कम्युनिकेट करें, जितना हो, ज्यादा नहीं लेकिन करें। और दूसरी चीज, अगर हम कहीं अटक रहे हैं अपने जीवन में, कहीं हम जिद कर रहे हैं, कहीं हम हमारे हिसाब से ही काम हो, कंट्रोल कर रहे हैं, तो घुटनों पे बहुत असर पड़ता है। तो अगर आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपके घुटने अगर दर्द कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर जाकर देखिए कि कहाँ ऐसी कौन सी चीज है जहां हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जिद करके बैठे कि हमारे हिसाब से ही काम होना चाहिए। और कई बार हम खुद ही चेंज नहीं होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, तो इसलिए भी तकलीफ होती है। तो मास्टर्स, तो आप ध्यान दें। और जो मैंने शुरू में बताया कि पानी खूब पीना है, हल्का खाना खाना है, भारी चीजें नहीं खाना है। खा सकते हैं कभी कभार बट नॉट ऑलवेज। कोशिश करें जितना फल फ्रूट्स, और बीइंग अ वेजिटेरियन हेल्प्स, ओके। तो ये करें, और बस ध्यान करें अपना, टाइम टू टाइम जो भी आपका समय है वो करें। यस गुरप्रीत जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते गुरप्रीत जी। वो आज ध्यान मेरा ना ध्यान करने लगी स्टार्ट, आप जब स्टार्ट किया उसके बाद मेरे हस्बैंड को काम पर जाना था, तो मैं बीच बेचारे उठना पड़ा मुझे। मेडिटेशन इतना नहीं किया, पर जितना भी किया लाइक आई डोंट नो, लाइक 30 मिनट या 20 मिनट, इतना क्या होगा, क्योंकि उसका खाना बनाकर तो कोई बात नहीं। एंड देन जब मैं फिर ऐसा हुआ कि मैं हेडफोन्स लाकर आपका मेडिटेट करती हूँ ना, तो जो म्यूजिक चल रहा था व्हाइल आई एम मेकिंग फूड, कि मैं ध्यान आंख बंद, ऐसा नहीं था कि हाय मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, लाइक मैं मेडिटेशन में ही खाना बनाते काम करते ही मेडिटेशन में, ध्यान में मेडिटेशन में ही जा रहा था। एंड जब वो चले गए तब फटाफट मैं बैठ गई मेडिटेशन में। पर बहुत जितना भी बैठी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग अगर जितना आप कराते हो कि उतना बैठना चाहिए, फिर ध्यान लगता है। बट आज मुझे खुद को ही गलत लग रहा है, क्योंकि आई जस्ट 20 मिनट ही मैं बैठी, अचानक ऐसा लग रहा था कि मैं तो काफी से बैठ आई डोंट नो ऐसा क्यों फील हुआ था। कोई बात नहीं, बट अच्छा है ना, आपको फील हुआ ना कि आपने, क्योंकि आपके हेडफोन लगे हुए तो आपको लगा ना कि, क्योंकि आपका खाना भी बनाने का समय में भी आप अपने सांसों का जुड़े रहे, खाना भी बना रहे थे, लेकिन ध्यान आपका कहाँ था? खाने पर भी था, आराम से कर रहे, लेकिन आपका ध्यान जो सब कुछ चल रहा था उस पे था। तो यू वर इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, तो इसलिए सब कुछ अच्छा है। और कभी अगर ऐसा हो भी जाए, नो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बाद में भी कर सकते हैं ना, कि अगर ऐसा कुछ हो आपने साथ में जोड़ के किया, अच्छी बात है। देखो ग्रुप एनर्जीज के लिए मैं बोलती हूँ कि डेली ग्रुप एनर्जीज से जोड़ के करें, लेकिन कभी कभी हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ हो जाए, नॉट अ बिग डील। अगेन जब रिकॉर्डिंग आ जाए तो दोबारा उसके साथ बैठकर आप करें। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये जल्दी अपलोड हो जाए, बट कुछ और भी चीजें रहती तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। बट वही अदरवाइज मैं दूसरा भी कर सकते हैं ना। जी, वही पता नहीं आपके पास आई जैसे आप जब मुझे ऐसा होता है कि आपकी क्लास ना मिस करूं, क्योंकि
आई डोंट नो, क्योंकि मुझे शायद इसलिए आई डोंट वांट टू मिस योर क्लास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेडिटेशन फिर से स्टार्ट हो गया है, यू नो, Yes. एंड आई थिंक यू हैव अ मैजिक जो सब जो भी आपके साथ जुड़ा होता है वो उसको होता है कि नहीं, मैं मिस नहीं करनी है क्लास, हम जाना ही है, क्लास लेनी है, यू नो। आपके पास सच में मैजिक है। थैंक यू मैं देखो गुरप्रीत जी, मैजिक हम सब में है, हम सब में मैजिक है। मैजिक तब वर्क करने लगता है जब हम ध्यान के साथ जुड़ने लगते हैं। मैजिक हमारे बातों में होता है, मैजिक हमारे अंदर होता है, हम कितने प्योर है इस सबके साथ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, तो वो जो चीज हम बोलना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होती है। लेकिन जब हम अपने सत्य के साथ चलते हैं, इसलिए थर्ड आई मास्टर्स हो, कोई भी मास्टर हो, कोई भी ध्यानी हो, तो इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने सत्य के साथ आगे बढ़े, सत्य को बोले, सत्य। और जब हम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं ना, एक्चुअली मैजिक होने लगता है, एक्चुअली होने लगता है। सो मैं आपको एक हंसने वाली बात बताती हूँ। मेरा हस्बैंड है, लाइक क्या कहते हैं, स्नोर करते हैं ना, क्या तो कहते हैं? स्नोर जब सोते स्नोर नहीं करते, अच्छा, स्नोर, हाँ, घर्राटे मारते। या यू नो, जो वो मारते हैं, मुझे ऐसा लगता है उसके जो कराते हैं वो कराते नहीं, वो वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मैं हंस भी रही हूँ, मैं बोली मुझे क्या हो गया यार। मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है, यू नो, इट्स सो फनी। मैं उसको भी बोला वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा क्यों फील हुआ, आई डोंट नो, इट्स सो फनी। नहीं, आपको नहीं पता ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यू डोंट नो हु यू आर गुरप्रीत जी। वंस यू नो दैट यू हैव सच ब्यूटीफुल फ्रीक्वेंसी, एंड आपको जैसे ना, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं वही यार। वाली बात है कि हम सबके अंदर रब है। और अब आप उन सारे लेयर्स को दूर करते हुए, जो उसके अंदर का रब है, आपके अंदर का रब है, आपको दूसरों के अंदर भी वो, क्योंकि आप खुद वैसे हो, आप समझ रहे हो? डू यू नो दैट? बिकॉज you are like that, that's why you see everyone with the same eyes. Beauty lies in the eyes of the beholder, that's what. और अगर एक बात और पूछनी थी, जैसे ऐसा क्यों, जैसे मुझे कभी कभी फील होता है, लाइक हम हाँ, जैसे हम गुरुद्वारे में गए थे ना, कहाँ गए वहाँ थे? कोई गुरुद्वारा, गुरुद्वारे। जी, तो वहाँ हम जब वहाँ मत्था टेक के हम लाइक 1/2 आवर तो बैठते हैं, 30 मिनट्स है ना। तो उसके बाद जब हम निकल रहे थे, वहाँ एक बंदा बैठा था, ही इज ओल्ड मैन एंड ही वेयरिंग ब्लू सब कुछ है ना। तो एंड में बैठे थे ना, तो मेरी निगाह वहाँ पे गई, एंड देन आई फील लाइक कुछ है, लाइक आई वाज फील लाइक कि भगवान खुद, आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक दैट। एंड देन मैंने उसको नमस्ते कर दिया, एंड देन मैं जब उसके पास में गई, एंड देन आई रुकते नहीं, खड़े हो जाते ऐसे, वैसे हुआ, आई डोंट नो व्हाई। अगर ऐसा क्यों फील होता है जब हम किसी के पास में, जैसे मुझे फील हुआ कि अब किसके पास में जाते तो हमको लगता नहीं ये भगवान रूप धारण करके आए हैं, या फिर सी कई बार होता है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी आप पकड़ रहे हैं, आपकी बॉडी पकड़ रही है, राइट? आपके अंदर की आत्मा उसके अंदर की आत्मा से बात कर रही है। दूसरी चीज क्या होती है कि हम धीरे धीरे जब ध्यान में आते हैं ना, हमारी एनर्जी और क्लीन होने लगती है। और वो क्लीन होने के बाद कई बार, जैसे एक बात बोल रही हूँ, जस्ट सोच के देखो, जनरल, जो कल मैंने बात भी बोली थी, कल या परसों, कि जब हम किसी जानवर के पास जाते हैं, और जो ध्यानी होता है खासकर उसके साथ, और जो कंपैशनेट बीइंग होता है, केवल ध्यानी की बात नहीं है, कोई अगर कंपैशनेट भी है जानवरों के प्रति, देखना जानवर उनके पास खिंचे आते हैं आराम से, जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ बोलने की। तो वैसे ही जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हमारी एनर्जी क्लीन होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी से बात करके हमको बहुत अच्छा लगता है, या किसी के पास हम देख जा रहे हैं तो हमें एक अच्छी सी फीलिंग आती है उसको देखकर या उसके पास से। तो वो क्यों होता है? बिकॉज उनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं वो हाई फ्रिक्वेंसी वाले हैं, तो इसलिए आपको ऐसा फील हुआ। ठीक है?
जी, वो जैसे एक और एक्सपीरियंस हुआ था जब मेरी नानी की डेथ हुई थी ना, तो जी मेरे फ्रेंड्स वो इंडिया में थे, तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि उन्होंने पहले ही संस्कार कर दिया था एंड मैं इतना रो रही थी, मेरे फ्रेंड गुरुद्वारे में ले गए ना, तो मैं रो रही थी। वो एक आंटी आई स्ट्रेंज एंड शी वाज क्या हुआ? उसने सीधा मुझे हग कर लिया एंड मुझे पता मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे हग करो लाइक शी जस्ट कम एंड हग मी एंड देन शी सेड इट्स ओके क्या हुआ? मैं बोली कि मेरी फ्रेंड ने बताया। वो कह रही कोई बात नहीं आप अरदास करो कि सब कुछ ठीक हो जाए उसको जब वो दूसरा जन्म ले कि वो अच्छे जन्म जगह ले यू नो देन फिर जब उसने हग करके मुझे इतनी शांति आई जब उसने छोड़ दिया लाइक ओके है ना हम जा रहे हैं तो मुझे इतना रोना भी नहीं आ रहा था कि किसी आई डोंट नो हाउ आई फील लाइक शांति नहीं फील हो जाती किसी से कि दिमाग शांत हो जाता है यू नो आई नो, बट क्योंकि आपके पास उस समय कोई नहीं था बोलने के लिए। फ्रेंड्स लेके गए जरूर, लेकिन जैसे होता ना कि वो आपको उस समय संभालने के लिए कोई चाहिए था, उन्होंने संभाल लिया। आधी तकलीफ जैसे होता कि वो हर के ले गए, तो वो होता है, इसलिए आपको फील हुआ। बट दैट्स कई लोग बहुत जैसे हम सब यहाँ पे बैठे हैं जुड़े, हम सब में से कहीं ना कोई एम्पैथ होगा, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, चाहे वो दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी। तो इसलिए कौन जैसे बन जाते हैं, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर एब्जॉर्बिंग, ये भी होता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। बट वेरी गुड गुरप्रीत जी, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग कि आपने जो भी आपके पर्सनल, कई बार हमको ऐसी चीजें होती हैं कि हमको बोलकर उसको और अच्छा फील होता है, बट इसलिए आपको फील हो रहा है क्योंकि अच्छे एनर्जी के लोग जो है वो आपके पास आ रहे हैं, इसलिए कीप योर एनर्जीज हाई एंड अच्छे रखें, तो ऑटोमेटिकली आप वैसे ही एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि आप वैसे हैं, राइट? सो वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू सो मच गुरप्रीत जी। कई बार हम जब दूसरों से जुड़ जाते हैं तो उनकी एनर्जीज भी हमें लगती है, इसलिए कई बार हमारे जीवन में हम दूसरों की मदद करने के चक्कर में हम उनकी एनर्जीज भी ले लेते हैं, तो इसलिए भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट एनर्जीज आर वी कनेक्टिंग विद। और हम इसलिए जब पितामह जो है वो हाथ के लिए हाथ बोल रही हूँ, हेल्प करने के लिए भी वो थोड़ा सा बोलते थे कि आप कब हेल्प करना है, किसकी हेल्प करना है, क्यों करना है, वो सब सोच के क्वेश्चंस डाल के आप देखिए। यस गगन जी। गगन जी अनम्यूट कर ले। Okay, can you hear me now? यस यस। Okay, just for Gurpreet, the reason you're feeling like this, कि आपकी वो energy है ना, you're going into soul consciousness, so you feel that everybody is one, like as just give an example जो अपने husband के बारे में बोला, in even his snoring, you feel he's saying Vaheguru, Vaheguru, and then you went to the Gurdwara, you saw that other soul, whoever is pure. You're getting connected to those souls, which is wonderful. You, as Abhi Madhu ji ne bola, we have to be careful who we need to help. So when you feel that you want to help someone or you really like their energy, just step back, protect yourself, and then go forward. I've done mistakes in my spiritual life where without thinking, I just jumped in to help people, and it came back not a good way for me. But I'm beyond that now. I'm happy. But because this is just your beginning, so it's important कि आप सोच कर and go forward. And when you feel this wholeness, like जैसे आपको one feel होता है ना, this is the very blissful feeling to have. Keep doing your meditation and stay within. Stay within yourself and protect yourself when you go out and help those who need help. People will come to you who need help, okay? So wonderful experience. I just wanted to let you know कि थोड़ा सा ध्यान रखें and yeah, stay with थैंक यू गगन जी। Yeah, thank you. प्रोटेक्शन के लिए कल अब हम करेंगे कि सिखाऊंगी मैं थोड़ा, जो लोग नए हैं, कि आप प्रोटेक्शन कैसे रख सकते हैं, सो दैट उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच गगन जी।
एंड थैंक यू ऑल द मास्टर्स। और साथ में अब हम सेशन एंड करते हैं मास्टर्स, एंड देन कल मिलते हैं। तो हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, उन्नति के मार्ग पर चले, ध्यान ज्ञान प्रकाश और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। थैंक यू so much masters, love you all, keep shining, keep smiling and stay blessed. Thank you so much, lots and lots of gratitude to each and everyone. Thank you masters.